जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्राउन का जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। यह दोस्तों 2023 का बिहार क्राउन का प्रैक्टिस सेट है दरोगा का, जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा। इससे पहले दोस्तों आप वीडियो 1 से लेकर 12 तक जो है यानी कि सेट नंबर 1 से 12 तक आप नहीं देखे दोस्तों, उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, आप उससे भी जरूर देख लेंगे। चलिए दोस्तों हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द यह मिलता है आपको ऋग्वेद में। ऋग्वेद में तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनानंद था। सॉरी, नंद वंश का संस्थापक जो है आपका महापद्मनंद था। धनानंद जो था यह अंतिम शासक था, ये याद रखिएगा। नंद वंश के संस्थापक था महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में यहाँ पे दिया गया गुप्तचर मंदिर और यह किस स्थान पे है, इसको सुमेलित करना है। तो चलिए, ईंट से जो है निर्मित मंदिर, ईंट से निर्मित मंदिर आपका कहाँ है, तो आपका हो जाएगा भीतर गांव में। ईंट से निर्मित मंदिर जो आपको भीतर गांव में हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। आपको दशावतार मंदिर कहाँ है, तो यह आपका हो जाएगा यानी कि देवगढ़ में, यानी कि 2 हो जाएगा। शिव मंदिर कहाँ है, तो शिव मंदिर आपका हो जाएगा भूमरा में। और विष्णु मंदिर कहाँ है, तो विष्णु मंदिर आपका हो जाएगा एरन में, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी विष्णु मंदिर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 2 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईंट मंदिर आपका हो जाएगा भीतरगांव, दशावतार मंदिर आपका हो जाएगा देवगढ़ में, और शिव मंदिर आपका हो जाएगा भूमरा में, और विष्णु मंदिर आपका हो जाएगा एरन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अकबर के साथ युद्ध करने वाले दुर्गावती रानी थी। तो अकबर के साथ जो युद्ध की थी दुर्गावती रानी, यह कौन थी, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मंडला की रानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दुर्गावती मंडला की रानी थी। मुगलों का अदालत में भाषा थी, तो मुगलों को जो जब अदालत चलता था उस समय उसकी भाषा फारसी भाषा थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपका इसका दिया गया कि दीवाने मुश्तखराज यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने अमीर को यह जो है मोहम्मद तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने खैरात जो है ये आपका शुरू किया गया था किसके, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दीवाने रियासत जो है ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, ये गलत है। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने जो है रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। तो उलगुलान विद्रोह जो है यह आपका जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर होगा। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा के संस्थापक कौन थे, तो स्वयं बिरसा मुंडा ही थे। मुंडा वंश के संस्थापक बिरसा मुंडा ही थे। होम लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था। तो होम रूल लीग आंदोलन जो सर्वप्रथम आरंभ किया था एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। होम रूल लीग का आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, तो एक कहता है कि यह 1930 में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कब कब, तो 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1930 प्रथम, 1931 द्वितीय और 1932 तृतीय। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में किया गया था, तो यह ठीक है। तो एक कहता है कि यह जो 1930 में आयोजित हुआ था, बिल्कुल सही है। इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, यह भी सही है। और इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से प्रतिभाग किया गया था, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जो गलत चुनना था यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया
कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, सूची 1 दिया गया है आपका कि अगस्त घोषणा। तो अगस्त घोषणा जो है यह किससे संबंधित है? तो अगस्त घोषणा आपका हो जाएगा यानी कि 2 यानी कि मॉन्टेग्यू से। अगस्त घोषणा कौन है? तो मॉन्टेग्यू से संबंधित, यानी कि इसका 2 हो जाएगा। आपका देख अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव जो है लाया था लॉर्ड लिंथगो ने। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित हैं। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने शुरू किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2143। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिससे प्राचीनतम श्रेणी है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है जिससे प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? भारत के किस द्वीप का उद्गम जो ज्वालामुखी है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का एकमात्र जो है द्वीप है जो ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी जो है यह आपका कहाँ से निकलती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड के गोमुख से जो है भागीरथी नदी निकलती है। बाद में आगे चल करके इसी नदी को गंगा के नाम से जानते हैं। भारत के किन जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा जो है जलप्रपात गोवा में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दूधसागर जलप्रपात या गोवा में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवदार। देवदार जो होता है दोस्तों यह वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया बहुउद्देशीय परियोजना, कौन सी परियोजना कहाँ पे दिया गया? तो चलिए इसका हो जाएगा इडुक्की परियोजना। तो यह जो हो जाएगा पेरियार नदी पर, यानी कि पेरियार नदी पर केरल में। माता टीला परियोजना, तो माता टीला परियोजना यह कहाँ है? तो यह आपका हो जाएगा यानी कि बेतवा नदी पर, यानी कि एक। नागार्जुन सागर परियोजना, तो यह आपका हो जाएगा यानी कि कृष्णा नदी पर। और पोंचम परियोजना या गोदावरी नदी पर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2134 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है। मूंगा रेशम किस राज्य में होती है? तो मूंगा रेशम जो है यह आपका भारत के जो है असम में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूंगा रेशम जो है भारत के जो है असम राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नून माटी का तेलशोधा कारखाना कहाँ स्थित है? तो नून माटी तेलशोधा कारखाना जो है यह आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नून माटी तेलशोधा कारखाना असम में स्थित है। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा टेल्को। टेल्को जो है यह एल्युमिनियम नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो मुंबई में है। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? तो पंचशील घाटी जो है आपका अफगानिस्तान में स्थित है। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। बी जो है बर्लिन जर्मनी में यह सुमेलित नहीं है, जबकि कोपेनहेगन डेनमार्क, पेरिस फ्रांस और ओस्लो नॉर्वे ये सबकी सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी देखा जाए दोस्तों तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है यह सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। बहाव के दृष्टि से जो चौड़ी और लंबी नदी है, ऑप्शन के अनुसार जो है आपका अमेजन नदी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पनामा नहर किससे जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है जोड़ता है आपको, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इस सूची का जो है पहली सूची में जो है
संविधान की पहली अनुसूची में आपका भारतीय संविधान की जो है निम्न अनुसूची पहली सूची में जो है राज्य के नामों एवं सूची एवं उनके राज्यों को ब्यौरा देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं। भारत अपना जो है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है यह संबोधित करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि संसद के सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति ने कब स्वीकार किया था। तो यह आपका स्वीकार किया था 15 जून 2005 को। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति जो स्वीकार किया था 15 जून 2005 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अनियंत्रण भेजने का अधिकार किसके पास है। तो यह जो भेजने का आपका अधिकार है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को जो है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अनियंत्रित भेजने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसे। तो वह अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को जो है यह त्यागपत्र देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो यह कहने वाले व्यक्ति थे के.एम. नम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के लिए धोखा साबित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का कौन सा निर्णय देता है। तो सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का जो निर्णय देता है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग के परामर्श से जो है यह राष्ट्रपति जो है निर्णय देता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भोजपुरी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा शामिल किया गया है। उर्दू, नेपाली, कोंकणी इसमें शामिल है जबकि भोजपुरी शामिल नहीं है। जापान की संसद को क्या कहते हैं। तो जापान की जो संसद है उसे हम लोग जो है डाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जापान की संसद को डाइट नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है ये आपका भाग 5 में है। भाग 5 में स्थित है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है आपका जो है भाग 5 में स्थित है। हमारा प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित नहीं है तो मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के क में दिया गया, बिल्कुल सही है। राज्य जो है भाग 6 में दिया गया है। भारत का महान्यवादी जो है भाग 13 में नहीं बल्कि यह भाग 5 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो है यह भाग 14 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड वाइड लाइफ एंड द WW का प्रतीक कौन जानवर है। तो इसका जो है प्रतीक जानवर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइंटा पांडा जो है वर्ल्ड वाइड लाइफ एंड का प्रतीक जानवर है, जाइंटा पांडा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर लिख करके इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, 37 का आंसर क्या होगा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप एक ऐसा जो है महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा यूरोप।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है? तो यह प्रचलित माप हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के प्राकलन से सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा जे चिलैया जो है ये कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है, जबकि मनमोहन सिंह, बिमल जलाल और सी रागाराजन जो है ये जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया, तो आपका इसका 41 का राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा 2560। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 24 हो जाएगा। और जो 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा यानी कि 200। और 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 51 हो जाएगा। 44 का आपका राइट आंसर होगा तो ए हो जाएगा 1000 रुपया। और 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तो 30 घंटे हो जाएंगे। चलिए यहाँ से अब हम लोग जो साइंस के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न 46 प्रश्न दिया गया हमारा, इस शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो दोस्तों शरीर के जो है पित्त जो है किस भाग से निर्माण होता है? तो यह होता है यकृत से। यकृत से जो पित्त निर्माण होता है और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में जमा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पित्त कहाँ से निकलता है? तो ऑप्शन नंबर जो है यकृत, ए हो जाएगा यकृत। टाइटन किस उपग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है यह किसका उपग्रह है? तो शनि का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। एथलीट फुट बीमारी होती है किसके कारण? तो एथलीट फुट जो बीमारी होती है यह फफूंदी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एथलीट फुट बीमारी फफूंदी से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो पारे का तापमापी जो है यह 360 डिग्री ताप तक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बार बराबर कितना होता है? तो एक बार बराबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा अयस्क है, तो पारा का अयस्क कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा सीने बार। सीने बार जो है यह पारा का अयस्क है। नेत्र रोग चिकित्सक क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग चिकित्सक को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो है नेत्र रोग चिकित्सक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बुढ़ापे के जो अध्ययन होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। बुढ़ापे के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपका हो जाएगा, तो आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। इसका ट्रिक होता है फ्रेंड्स ईंट पर नाच। ईंट पर नाच यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज ट से टॉमसन ने किया था। प से होगा प्रोटॉन, इसकी खोज च से रदरफोर्ड हो जाएगा। न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, इसकी खोज जो च से चैडविक ने किया था। ये याद रखिएगा। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह आपका किया था ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त होता है? तो यह जो है सी इसका राइट आंसर होगा 360 डिग्री सी तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? तो ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लूटूथ जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 जो है यह अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से जो है यह इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। जब चींटियाँ काटती है तो अंतःक्षेपित करती है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिकम। जब चींटियाँ काटती है तो हमें जो है शरीर में अंतःक्षेपित करता है फॉर्मिकम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फेनिलकीटोनस में उपचायक जो है किस जन्मजात मूल का एक उदाहरण है? तो फेनिल कीटोन में जो है उपचायक किस जन्मजात का मूल उदाहरण है? इस मूल से क्या निर्देशित है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा इससे जो है एंजाइम के वंशागत अभाव का जो है मूल से निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया यह आपका राइट आंसर होगा राहुल नार्वेकर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राहुल नार्वेकर को जो है हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के अर्जुन बाबोता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISASF विश्व कप चरण के में कौन सा पदक जीता है? तो यह पदक स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहे बंटिया आयोग किस रिपोर्ट क्षेत्र से संबंधित है? तो बंटिया आयोग रिपोर्ट जो है ये आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानीय निकायों के आरक्षण से। बंटिया आयोग संबंधित है स्थानीय निकायों के आरक्षण में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नॉस्कॉम द्वारा स्थापित डिजवानी कॉल सेंटर को कौन सी टेक कंपनी फंड करती है? तो इसको फंड करती है आपका गूगल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर रहा है? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चौथे स्थान पर इसमें रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का स्थान जो है चौथा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय ज्वार बाजार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है भारतीय राष्ट्रीय ज्वार दिवस जो है 14 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। हाल ही में खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो हाल ही में खबरों में रहे वी प्रणव जो है यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शतरंज से जुड़े हुए हैं। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी करेगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2023 में, यानी कि इस साल जो है यानी कि 2023 में जो है भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में जो है यह नियुक्त किया गया आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुकुल रोहतांगी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो केन्या के राष्ट्रपति जो है विलियम रूटो को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा विलियम रूटो। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कहाँ है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का जो है आयोजन स्थल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमो भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह आपका किया है पंजाब में। पंजाब में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है होमो भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसकी वेधशाला जो है आपका उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। भारत जो है अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए जो है भारत की पहली वेधशाला जो है स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018-20 में भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा है? तो सबसे कम जो है आपका उत्तराखंड का रहा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्थान से जुड़ा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CBI से। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघा चक्र यह जो CBI से जुड़ा हुआ है। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोजक
किस भारतीय राज्य ने जो नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह जो है स्थापित करने की घोषणा किया है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने जो है राज्य के नीति आयोग की तर्ज पर जो है राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने जो विश्व में पहली बार वन जीव आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो आर्टिफिशियल हो जाएगा, भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चीन में जो है विश्व की पहली बार वन जीव आर्टिफिशियल भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में बेन ए बर्नौकर और डगलर डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एन डायबेगिन को किसके लिए दिया गया था? तो यह पुरस्कार दिया गया था आपको बैंक और वित्तीय संकटों पर शोधन के लिए। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI और NTPC द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ हाल ही में किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो यह आपका उद्घाटन किया गया आपको हिमाचल प्रदेश में। भारतीय खेल प्राधिकरण जो है NTPC द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो है निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है खोला गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आपको जारी किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जो है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया है? तो यह आपका शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि IIT गुवाहाटी में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है IIT परम कामरूप से सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया है IIT गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किससे शपथ ली? तो पेरू की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है डीना बोलुआर्टे। डीना बोलुआर्टे जो है पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति शपथ लिया है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो है भारत की रैंक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 87 है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोगेस्ट पासपोर्ट में सूची में भारत का रैंक 87 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस संस्थान ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट ऑपर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर से रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी किया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्था ने प्रिवेंटिव इंजुरी एंड वॉइस एंड ओवरव्यू शीर्षक की रिपोर्ट जारी किया है? तो यह आपका जारी किया गया है ऑप्शन नंबर है WHO ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रहा तुंगेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो तुंगेश्वर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो 12वें हिंदी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फिजी के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 23 वर्ष के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कब हुआ था? तो 23 वर्ष के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव 2001 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर 2001 में चुनाव हुआ था। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नईमा खातून को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा नईमा खातून को। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखा था? तो यह जीवनी लिखा था ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो है जयप्रकाश नारायण की जीवनी को लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड कहाँ स्थित है? तो यह जो है तीनों कुंड आपका स्थित है राजगीर में। मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड जो है यह राजगीर में स्थित है। बिहार के किस जिले में दक्षिण कोरिया के सहयोग से रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण हुआ है? तो यह निर्माण हुआ गया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिहार के जो है गया जिले में जो है दक्षिण कोरिया से सहयोग से जो है रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार के किस जिले में
टेक्सटाइल पार्क विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया गया में। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के तर्ज पर जो है बिहार के गया जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल बनाने की घोषणा किया है? तो कार्गो टर्मिनल जो है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है यह बनाने की घोषणा किया है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले दोस्तों आप अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।